समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी शांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो जो मैं भी कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बिठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे हर पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में नहीं उठाई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर साधु हंस कर बोले, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और खुद छांव में बैठा रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरी छांव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूरी से खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल पर तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तुझे खुद ही होगा। जैसे धन तुझे खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से की कमाई द्वारा ही मिलेगी। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई, सेठ की आंखें तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं, तो अभी हमारी आंखें बंद ही हैं। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो कि आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर की है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। हमारे पल्ले कोड़ियाँ ही कोड़ियाँ रह जाएंगी। सत्संग में भी फरमाते हैं बाबा जी की, कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फायदा उनको ही है, किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते, इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो। समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो और बैठक बनाकर बैठ जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा।
फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें। हउमे कर्म कमावदे जम दंड लगे तिन आए, जो सतगुरु सेवन से उबरे हर सेती लिव लाए। तो साथ संगत जी, ऐसी और रूहानी भरी साखियाँ सुनने के लिए इस परमार्थ चैनल परमार्थ साख्या एवं शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे द्वारा रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सत्संगियों को ये साखियाँ शेयर भी ज़रूर करें। तो समूह साथ संगत जी, मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।